ओम शांति। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 24 फरवरी 2024 का ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। मीठे प्यारे बाप दादा की याद में मगन होकर अपने गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में स्थित होकर के प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हंस अर्थात क्या? मोती चुगने वाले, संपूर्ण पवित्र रहने वाले। और बाबा उसके अपोजिट कहते बगुले अर्थात अपवित्र रहने वाले विकारी आत्माओं को बाबा बगुले कहते हैं। आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को हंस का टाइटल दिए हैं, तो हंस बनने के लिए आज सारा दिन मनन चिंतन करेंगे। हमें संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण निर्विकारी बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा अर्थात पवित्र बनना है। मीठे शिव बाबा आज प्रश्न करते हैं, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान योग के मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? प्यारे बाप दादा उत्तर दे रहे हैं, इस ज्ञान में तीव्र अर्थात तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़कर एक परमात्मा बाप की याद में लग जाओ। अगर इस ज्ञान योग के मार्ग में बहुत आगे जाना है, भगवान के गॉडली स्टूडेंट बनकर बहुत अच्छी सेवा करनी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो बाबा बोले और सब विचारों को छोड़ करके बाबा की याद में लग जाओ, जिससे तुम्हारा जन्मों जन्म का क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाए और पूरा पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही उच्च पद का आधार है। जितना हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, यही हमें ऊंचा पद दिलाएगा। इसलिए हर एक भाई बहनों को अपने कार्य व्यवहार के अनुसार समय याद के लिए अवश्य निकालना है। इसी से तुम, बाबा कह रहे थे, इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर परमात्मा बाप भी रह नहीं सकते हैं। ये मीठे बाबा बोले हैं। आज के गीता ज्ञान मुरली का सार है धारणा के लिए, जो हमें सारा दिन पुरुषार्थ करना है, वो पॉइंट है, मुख्य है। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। इस कयामत के समय अर्थात महाविनाश के समय से अपनी बुद्धि निकाल देनी है। महाविनाश का समय चल रहा है, इसलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि को निकाल देना है। संन्यास करना अर्थात भूलना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है और याद में रहकर पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा की याद में रह करके जन्मों जन्म के हिसाब किताब चुकतू अवश्य करना है। अगर बाबा की याद में रह करके हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म भोग बहुत बढ़ जाएगा, है ना। फिर हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं और दुख और शारीरिक कर्म भोग के रूप में फिर हमें चुकतू करना होगा। इसलिए सहज विधि परमात्मा शिव बाबा बता रहे हैं कि बच्चे मेरी याद में निरंतर रहो। हर कर्म करते हुए क्या बनना है? कर्म योगी अवश्य बनना है। दूसरे मुख्य पॉइंट बाबा दे रहे हैं, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं निकालना है। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर अर्थात दुख देने वाले शब्द नहीं निकालने हैं। पूरा पूरा हंस बनना है, बाबा कह रहे हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और अभी समय और सीजन चल रहा है, जितना अच्छे तरीके से बाबा के
इस शिवरात्रि महोत्सव में आप समय लगा सके, धन लगा सके, तन लगा सके, मनसा सेवा कर सके, अहो सौभाग्य होगा। क्योंकि बाबा बोले हैं कांटों को फूल बनाने की हर एक भाई बहनों को विशेष रूप से सहयोगी अवश्य बनना है। जो जितना करेंगे उतना बड़ा उन्हें पद बाबा कहते मिलेगा। आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की। सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की। बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार प्यारे बाबा दे रहे हैं, सेवा से खुशी व शक्ति दोनों मिलती है। कोई भी सेवा हम लोग बाबा के यज्ञ में कर रहे हैं, है ना, तो हमें सेवा से खुशी और शक्ति दो स्वतः ही और वरदान मिला हुआ है। इसलिए हमें बहुत दिल से, तन से, मन से, धन से किसी भी प्रकार से सेवा करेंगे तो खुशी और आत्मा को शक्ति मिलेगी। लेकिन बाबा ऐड कर रहे हैं, सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती। जब सेवाओं में बहुत ज़्यादा हम लोग माना लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसमें से हमारा वैराग्य वृत्ति समाप्त हो जाती है, माना डिटैचमेंट समाप्त होता है और अटैचमेंट फिर बढ़ने लग जाता है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ, बाबा कह रहे हैं। इसलिए अपने अंतर मन से वैराग्य वृत्ति को जगाओ, अर्थात कोई भी सेवा करते स्वयं पर अटेंशन रखना है कि मेरा किसी भी प्रकार की सेवाओं में लगाव झुकाव प्रभाव तो नहीं है, या कोई भी सेवा हम स्वार्थवश तो नहीं कर रहे हैं। ये चेकिंग अवश्य करनी है, बाबा कहते हैं। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है। सफलता कब मिलती है कि सेवाओं को प्रैक्टिकल में हम लोग उसको लाते हैं ना, तभी सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं करनी है। हमें बाबा बोले कि कितना भी साधन आ जा सेवाओं में, लेकिन कभी भी अटैचमेंट में नहीं आना है। ये सब कुछ बाबा के यज्ञ के लिए है। बार बार हमें यही स्मृति दिलाना है, बेहद का वैराग्य वृत्ति की साधना कभी भी समाप्त नहीं होने देना। मन बुद्धि से उसे सदा इमर्ज रखना है ना। साधन और साधना का बैलेंस हो, बाबा बोल रहे। साधन कितना भी बाबा के यज्ञ में बढ़ जाए, सेवाओं में बाबा हमें दे दे, लेकिन बाबा का हर संकल्प में धन्यवाद और शुक्रिया करनी है। कभी भी साधना कम ना हो। साधन आ जाते तो क्या होते, थोड़ा अलबेलेपन हो जाते हैं। बाबा कहते नहीं, ये भगवान वाच है। इसलिए हमें साधन रहे ना रहे, हमें सेवा करना है। और तब बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चे जब बैलेंस रखेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। भगवान वाच, साधन और साधना को बैलेंस रखो तो तुम सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज प्यारे बाबा का स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा बाप की प्यार की निशानी है। कोई भी असंभव हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि असंभव है, लेकिन ये संभव कब होगा, जब हम बाबा से प्यार करेंगे। जब परमात्म प्यार की निशानी है, यह असंभव को संभव कर देना। बाबा से प्यार है, बाबा से स्नेह, तो हर सेवा में भी लग रहा कि असंभव है, लेकिन बाबा से प्यार है तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग है, बाबा की दुआएं हैं। अच्छा, बहुत बहुत प्राणेश्वर बाप दादा को, रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, मेरा प्यारा बाबा।